ओम विश्वानदेव सवितर्दुतान करासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 28वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा इंद्र की पुत्र वधु, कहीं पर इंद्र हैं तो कहीं पर ऋषि हैं जिनको कहा गया है वसुक्र। तो इस न्याय से यस्य वाक्यम स ऋषि यह या तेन उच्यते स देवता, तो जिसका कथन होता है वह ऋषि होता है और जिसके विषय में कहा जाता है वह देवता हो जाता है। तो इस न्याय से कहीं इंद्र देवता है तो कहीं इंद्र की पुत्र वधु देवता है, कहीं जो है वसुक्र जो अपने को इंद्र कहते हैं वे देवता है। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र के जो देवता हैं वो इंद्र की पुत्र वधु हैं, ऋषिका हैं, देवता इंद्र हैं। और इंद्र के यज्ञ में न आने का कथन, तो संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वाह्या अन्या अरिरा जगाममेदहश्वशरो न जगाम यक्षेयाध्याना उत सोमं बपेयात् स्वाशितः पुनरस्तम् जगायात्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की पुत्र वधु का कथन है। तो इंद्र की पुत्र वधु कोई ऋषिका कैसे हुई? तो यह जो मंत्र है उसकी दृष्टा तो ऋषिका जो है वो सुक्रतु ऋषि की पत्नी है। और इस प्रकार से इंद्र की सुषा यानी पुत्र वधु है। तो वसुक्र ऋषि अपने को इंद्र कहते थे। वसुक्र ऋषि का नाम था, वे अपने को इंद्र कहते थे। इंद्र का तात्पर्य हुआ इंद्र का पुत्र। तो अब इंद्र को तो ऋग्वेद में मूल रूप से एक सूक्ष्म शक्ति बताया गया है जो संसार का संचालन जो शक्ति करती है। जो सूक्ष्म है वर्णन के दौरान वह स्थूल हो गई हो, यह बात अलग है। तो उसके फिर पुत्र और पुत्र वधु होना कैसे संभव है? लेकिन भाव जगत में ऐसा ही होता रहा है और भक्तगण अपने अपने अनुसार संबंध जोड़ते रहे हैं अपने आराध्य से। जैसे अयोध्या में और वृंदावन में भी पति पत्नी का संबंध है। अयोध्या में सखी संप्रदाय वाले हैं, वे अपने को राम की पत्नी मानते हैं। तो उनकी मान्यता है कि संसार में पुरुष एक ही है और वह राम है। यही मीरा का भी कथन या उनकी मान्यता थी कि पुरुष तो एक ही है कृष्ण और तो सब स्त्री हैं।
तो इसके अनुसार जो सखी संप्रदाय वाले हैं और जो वृंदावन में मधुर संप्रदाय वाले हैं, वे सब अपने को नारी वेश में रखते हैं। इस समय तो नहीं कहा जा सकता, नहीं, आज से 40, 50, 60 साल पहले ऐसे उपासक थे अयोध्या में जो नाक कान छदा के स्त्री ऐसे आभूषण धारण करते थे और नारियों की तरह सिंदूर में मांग में सिंदूर भरते थे, मांग में सिंदूर भरते थे और नारियों की तरह साड़ी पहनते थे, यानी सारे आचरण स्त्री के करते थे। तो अब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत समय पहले या आज 50-60 साल पहले भी ऐसा था। वैसे वृंदावन में भी है, भावों की उपासना होती रहती है। उमापति एक साधक थे, वे राम को अपना शिष्य मानते थे और गुरु भाव से जाते थे कनक भवन में तो आशीर्वाद देते थे। कुछ लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने कहा ठीक, मैं आज आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो कहा जाता है कि मूर्ति स्वयं झुक गई। तो वे गुरु और शिष्य का भाव रखते थे अपने उपासक के प्रति। तो ऐसे दास भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, पति पत्नी भाव की भक्ति, प्रेमी प्रेमिका भाव की भक्ति चलती रही। तो वसुक ऋषि जो है मंत्रद्रष्टा हैं, वो अपने को इंद्र का पुत्र कहते थे, इसलिए ऐन्द्र उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जब यह भाव था उनके पति में, तो उनकी पत्नी जो थी वो अपने को इंद्र की पुत्रवधू मानती थी। तो इसी भाव से वे इस मंत्र में अपने विचार व्यक्त कर रही हैं कि मेरे ससुर यदि इंद्र जो हैं वो आजगाम अगर इस यज्ञ में आए होते, जबकि अन्य विश्व हरि और सब देवता आ चुके हैं, इंद्र नहीं आ पाए हैं। अब यहां पर अर्य शब्द भक्त के लिए आया है, यह वैदिक शब्दावली है। तो अन्य ही विश्व हरि, अन्य समस्त विश्व माने समस्त देवता आ चुके हैं, लेकिन मम ससुरा, मेरे जो ससुर इंद्र देवता हैं वे नहीं आजगाम मेरे यज्ञ में नहीं आ पाए हैं। तो यदि आते तो धारा जक्षियात, मैं उनको भुना हुआ जौ प्रस्तुत करती आहार के लिए। उत माने और, सोमम पपीयात, सोम रस पीने के लिए प्रस्तुत करती। और इसके पश्चात वो स्वशिता पुनः अस्तम जगायात, अस्त कहते हैं घर को, भवन को। तो स्वशिता पुनः सुतृप्त होकर, स्वशिता हमारे सुतृप्त होकर वे पुनः माने फिर पूर्ववत अपने अस्त को, अपने भवन को जगायात लौट जाते। तो इंद्र के पुत्र वसुक की पत्नी का कथन है कि इंद्र के अतिरिक्त समस्त देवता हमारे यज्ञ में आ चुके हैं, मेरे ससुर इंद्र नहीं आ पाए हैं। यदि वे आए होते तो भुने हुए जौ के साथ सोमपान करते तथा भोजनादि से संतुष्ट होकर पुनः अपने घर लौट जाते। छोड़ इंद्र को, मेरे यज्ञ में सकल देवगण आए, यदि आते तो भुने हुए जौ खाते अतिरुचि लाए। सोमपान कर बड़े प्रेम से तृप्त हुए, सुख पाते भोजनादि से परम तुष्ट वे लौट सुगृह को जाते। ओ
10, 28, 2 देवता इंद्र। शीर्षक भक्त के यज्ञ में इंद्र का प्रथम गमन। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सरोरभद्रशभस्तिग्मशृङ्गापरश्मन्तस्थौ परिमन्दापृथिव्याः विश्वेश्वेनं वृजनेषु पापिजो मे कुक्षे सुतसामः प्रणाते। इस दूसरे मंत्र में प्रथम प्रश्न के उत्तर सा कुछ भाव प्रकट होता है। तो इंद्र की पुत्रवधू के वाक्य में कुछ गर्व की भावना प्रतीत होती है। उसने कहा कि यदि मेरे ससुर आते तो मैं उनको भरपेट जौ के सत्तू आदि खिलाती और सोम पिलाती, मतलब जो उस समय के रुचिकर भोजन थे उन्हें प्रदान करते और फिर चले जाते, कोई बात नहीं। तो इसमें कुछ गर्वोक्ति सी प्रतीत होती है। तो इंद्र अब इस विषय में कह रहे हैं कि वही भाव निकल रहा है जो कहा जाता भगवान भाव के भूखे। तो इसी बात को इंद्र अपने कथन से व्यक्त करना चाह रहे हैं कि सह वृषभा त्यग्म श्रृंगा, वह मैं जो वृषभ हूं। वृषभ माने इच्छाओं की पूर्ति की वर्षा करने वाला। वृषभ माने बैल भी होता है, लेकिन वृषभ माने जो वर्षा करता हो, किसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन धान्य जैसे बादल बरसे पानी दे वैसे वो देते हैं, खुले हाथों जो देते हैं जो भक्त। और जो तिग्म श्रृंगा माने परम तेजस्वी हैं। तेज सिंह वाले माने परम तेजस्वी जो दानी भाव भरे भक्त हैं। पृथिव्या वरिमन वर्षमन आतस्थो, पृथिव्या वरिमन पृथ्वी के विस्तीर्ण, वर्षमन माने उन्नत प्रदेश में मैं रहता हूं। यानी पृथ्वी में भी जो उन्नत भाव, विशद भाव, भक्ति भरा भाव रखते हैं, मैं प्रथम वही रहता हूं। सुत सोमा में कुक्षी प्रणात, जो भक्त सोम को निचोड़कर मेरी कुक्षी माने दोनों तरफ के कोख को यानी पेटों को, प्रणात माने सोम से भर देता है, यानी भरपेट सोम को प्रेम पूर्वक पीने को देता है। एनम विश्वेषु जनेषु पामी, मैं उन समस्त आह्वानों में, बुलावे में सर्वप्रथम जाता हूं। इंद्र का कथन है कि हे पुत्र वधू, यह जान लो कि अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला मैं पृथ्वी के व्यापक और उच्च स्थानों में निवास करता हूं। यानी जिनके भाव उच्च हैं, मैं वहां प्रथम जाता हूं। सोम निचोड़ कर देने वाले जो श्रद्धा भाव भरे भक्त हैं, मैं उनके सोमपान से भरपूर संतुष्ट होता हूं। और जो हमें संतुष्ट करते हैं भक्ति भाव भरे भरपेट सोमपान द्वारा, मैं सबसे पहले उन्हीं के यहाँ जाता हूं, उनकी सुरक्षा करता हूं। मैं अभीष्टप्रद इंद्र भूमि व्यापक पर करता वास, मैं अभीष्टप्रद इंद्र भूमि व्यापक पर करता वास, मैं तेजस्वी
सोम मुझे जो देता है सो लास, उसकी इच्छाएं पूरी कर विघ्न जाल को हरता, सभी ओर से पूर्ण सुरक्षा मैं हूं उसकी करता। योग क्षेमम वहाम्यहम्। ओम 10-28-3 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र हेतु प्रेम पूर्ण प्रस्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अद्रिणादे मंदिर इंद्रदोजान् शृण्वन्ति सोमान् पिबसि त्वमेषाम् पचन्ति ते वृषभान् अच्छतेषाम् वृक्षेण जन्मघवन्नो जमानः। इस तीसरे मंत्र में इस सूक्त के मंत्र दृष्टा वसुक्र इंद्र का कथन है। वे कहते हैं कि हे इंद्र देवता, हे मेरे पिता, तुम्हें भक्त भाव भरा सोमरस और प्रस्तुत हव्यान सर्वाधिक प्रिय होता है। इंद्र, हे मेरे पिता इंद्र, ते मन देना, तुम्हारे लिए जो आनंदप्रद अद्रिणास तुयान पत्थर पर पीसकर निकाला गया सोमरस सुनवंती उसे निचोड़ करके देते हैं, वे लोग धन्य है, तुम्हें प्रिय होते हैं। तुम ऐशाम पिबस, और तुम उसी सोमरस को बड़े प्रेम पूर्वक पीते हो। हुयमान, और जो लोग तुझ आहूत को बुलाए गए प्रेम पूर्वक आवाहित इंद्र को वृषभान पचंत, बलवान पुरोडाश हव्यान पका कर देते हैं, तुम उसी को अश्व माने खाते हो। देखिए यहां पर वृषभान पचंती, जो ये शायर हैं वो अपने भाष्य में वृषभ का अर्थ बैल लिए हैं। तो जो बैल को मार काट करके तुम्हारे लिए पकाते हैं, उनका मांस पुरोडाश रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनका तुम आहार लेते हो, उन पर बहुत प्रसन्न होते हो। तो भाई ये उन्होंने कहा, जो मीमांसक थे, मीमांसक वेद का वो वृंद है जो यज्ञों में हिंसा को अनुचित नहीं मानता है। वे पशु वध को अनुचित नहीं मानते हैं। वैद की हिंसा हिंसा न होती, तो वैद की हिंसा हिंसा होती ही नहीं, इस मत को मानते ही वो मीमांसक है। तो जो शायर थे मीमांसक थे, इसलिए उन्होंने अपने भाष्य में वृषभ अर्थ हुआ बैल, इस अर्थ में उसको माने हैं कि बैल को काट कर मार कर जो तुम्हारे लिए प्रस्तुत करते हैं पुरोडाश के रूप में, तुम उससे बड़े प्रसन्न होते हो। लेकिन वृषभ का अर्थ होता है जो वर्षा करे। तो जो वृषभ का सीधे अर्थ बैल नहीं होता है, और बैल इसलिए कहा जाता है कि वो खेती में जुट करके अन्न पैदा करता है, फिर शकट गाड़ी आग पर लाद करके उसको जगह जगह पहुंचाता है, तो इसलिए उसे वृषभ कह दिया गया। लेकिन वृषभ का अर्थ होता है जो दान की अथवा प्रस्तुति की वृष्टि करे, जो दिया जा रहा है उसको भरपूर दे, यह नहीं कि कंजूसी से प्रदान करे, प्रेम पूर्वक भरपूर दे, तो वह वृषभ है। तो उचित यही होगा मेरे विचार से कि जो इंद्र के लिए
पुरोडाश आदि, हव्यान आदि को इतना प्रचुर रूप में प्रस्तुत करते हैं मानो वृष्टि हो रही हो उसकी। तो प्रचुर रूप से प्रस्तुत करना ही वृष्टि करना है। तो इसलिए वृषभान पचंती माने जो पुरोडाश आदि की और हव्यान आदि की व्यापक वर्षा करके तुम्हारे लिए पचाते हैं, पकाते हैं प्रेम पूर्वक, तुम उसको अश्य माने खाते हो, उपभोग करते हो। तो अर्थ वही उपयुक्त होगा, क्योंकि वेदों में जो हिंसा अर्थ प्रयोग किया गया है वो बड़े अनर्थ का कारण बना है। वह मूल भावना से हटकर हुआ है। द्व्यर्थी शब्दों का लोगों ने, पुरोहितों ने राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि राजा महाराजा मांसभक्षी होते थे अधिकांश रूप में, उनके प्रसन्न करने के लिए, उनसे अधिक दान दक्षिणा पाने के लिए वे पशुओं को मार करके उसका पुरोडाश यानी उसका आहार बना करके देवों को प्रस्तुत करने का अर्थ करने लगे, और फिर उसके फलस्वरूप व्यापक रूप से हिंसा प्रारंभ हो गई। परिणाम हुआ कि उसके प्रति विरोध होने लगा। जैन बौद्ध आदि धर्म उठ खड़े हुए, और यह पुरोहितवाद का विरोध होना है। पुरोहितवाद जब धर्म पर हावी हो जाता है तो धर्म का मूल रूप जो है वह जनमानस में स्थिर नहीं रह पाता है और विरोधी स्वर निकलने लगते हैं। तो फिर बौद्ध धर्म ने सनातन का बड़ा नुकसान किया और वेदों से लोग दूर जाने लगे। लोगों ने यज्ञों को ही वेद मान लिया। वेद पढ़ना उन्होंने उसकी आवश्यकता नहीं समझी। मतलब बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध अब वेद पढ़े हुए न पढ़े हों, लेकिन उन्होंने यज्ञ के प्रारूप को ही देख करके यह निर्णय कर लिया कि यही वेद है। तो उसके प्रति विरोधी स्वर उठने लगे, और जब राजा महाराजा उसमें कूद पड़े, जैसे सिद्धार्थ जो थे वे राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और क्षत्रिय थे, वैसे पार्श्वनाथ आदि वगैरह जैन धर्म के प्रवर्तक ये भी क्षत्रिय थे। तो जब राजा महाराजा कूद पड़ते हैं, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री जिस काम में हाथ लगा लेते हैं उसके ओर पब्लिक बहुत टूट पड़ती है। तो कुछ ऐसे धर्म में जो मूल से हट करके भावना उठने लगी, कुछ इसी प्रकार से है। कभी समय मिलेगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि यह जो पुरोहितवाद हावी हो गया धर्म पर, और राजाओं महाराजाओं से दान दक्षिणा पाने के लिए, उनके मनपसंद मांस खाने के लिए अर्थ का अनर्थ करने लगे। जो द्व्यर्थी शब्द थे उनका हिंसा परक अर्थ निकालने लगे। तो एक अनर्थ जो खड़ा हुआ वेद विरोध में, वह एक बड़ा अनिष्टकर कार्य था, और उससे वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी क्षति पहुंची। तो इसलिए हिंसा पर अर्थ लगाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। जो वैदिक ऋषि थे वे हिंसा परक भाव से मंत्र नहीं लिखे। हाँ, द्व्यर्थी शब्दों को लोगों ने तोड़ मरोड़ करके अपनी तरफ कर लिया, यह बात अलग है। तो हे इंद्र, पत्थर के फलक पर यानी पत्थर पर तुम्हारे लिए आनंदप्रद सोम तैयार किया गया है। उसका जो है वो परिष्कार शोधन किया गया है। तुम उस शोधित सोमरस का पान करते हो
पान करो। यजमान बलशाली हव्यान्न पकाते हैं, पुरोडाश का या जो कहा गया वृषभ का, यानी बलवान, पौष्टिक और सुस्वादु हव्यान्न तुम्हारे हेतु पकाते हैं, तुम उसका भक्षण करो। पत्थर पर घिस कर जो सुखप्रद सोम हुआ तैयार, हे सुरेंद्र तुम पान करो ओ सोम सुखद सुख सार। बलशाली हव्यान्न पकाते भक्ति भरे यजमान, खाओ उसको प्रेम पूर्वक इंद्र देव बलवान। 10:28-4 देवता इंद्र शीर्षक सामर्थ्य प्राप्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं समे जनितराजगिध्य प्रदीपं शापन्नद्यो वहन्ति। लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्जमत्साः क्रोष्टावराहन्निररक्तकक्षात्। इस चौथे मंत्र में ऋषि वसुक्र का जो पितृभाव से इंद्र की उपासना करते थे, इसलिए अपने को इंद्र कहते थे, इंद्र का पुत्र। उनका कथन है कि इंद्र भगवान प्रबल पुरुषार्थ का प्रवेश कराएं। जरितः हे शत्रु संहारक इंद्र देव, ऐसा पराक्रम भरो कि असंभव संभव होने लगे। नद्या माने नदियां, प्रतीपम माने प्रतिकूल दिशा में, शापम माने जल को। अब शाप माने तो हम लोग जो जानते हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर शाप का अर्थ जल है। यही जो विशिष्ट क्लिष्ट शब्दावलियां हैं वे ऋग्वेद में प्रवेश के लिए कठिन बन जाते हैं, गहन बन जाते हैं, तो मैं उसे सरल बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। और आप सब श्रोताजन, विद्वज्जन इस प्रयास को आगे बढ़ावें। तो ऋषि वसुक्र इंद्र कह रहे हैं कि जरिता हे शत्रु संहारक इंद्र, कुछ ऐसा सामर्थ्य भरो कि नद्या माने नदियां, प्रतीपम माने प्रतिकूल दिशा में, शापम माने जल को, वहंति माने बहाने लगे, यानी अगर वो पूरब को जाते हैं तो पश्चिम को जाने लगे। लोपाशा, लोपाशा तृणभक्षी हिरण, प्रत्यंचा सिंहम अश्वाह, वह सिंह को आगे आगे जाने दे और पीछे पीछे उसको खदेड़ने लगे, क्योंकि जो खदेड़ता है वो पीछे रहता है और जिसको खदेड़ा जाता है वो आगे भागता है। तो देखा यही जाता है कि सिंह जब मृग को, हिरण को खदेड़ता है तो हिरण आगे जाता है और शेर पीछे खदेड़ता है। तो ऋषि कह रहे हैं कि प्रत्यम च सिंहम अश्वाह, जो लोपाश है माने तृणभक्षी हिरण है, वह आगे आगे सिंह को भगाए और उसके पीछे स्वयं चले। मतलब हुआ वो सिंह को खदेड़े, उसमें इतना सामर्थ्य आ जाए कि वह सिंह को दौड़ा दे, सिंह को अपने भय से भागने को उद्यत कर दे। आगे आगे सिंह भागे, पीछे पीछे वह तृणभक्षी हिरण उसको दौड़ावे। और उसी प्रकार से क्रोष्टा, क्रोष्टा कहते हैं श्रृगाल को, वह विराहम, बराहम, बराह माने शुकर को कक्षात निर्तक्त, वह गहन वन की ओर भगा दे, खदेड़ दे।
बराह जो है वो बलशाली माना जाता है, वो कभी कभी शेर से भी टक्कर ले लेता है। और फिर श्रृगाल की क्या हैसियत, क्रोष्टा श्रृगाल को कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शक्ति का संचार करो कि जो श्रृगाल है वो बराह से, जंगली सुअर से कहीं श्रेष्ठ बन जाए और उसको कक्षात माने वन की कक्षा में, वन के गहन प्रदेश में खदेड़ दे। तो हे शत्रु संहारक इंद्र, तुम मुझमें वह सामर्थ्य भर दो कि मेरी इच्छा मात्र से नदियों का जल विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगे। तृणभक्षी हिरण सिंह को खदेड़ने लगे और श्रृगाल शूकर को गहन वन में जाने को विवश कर दे, भगा दे। अरे संहारक इंद्र, अरे संहारक इंद्र, मुझे वह पौरुष करो प्रदान। अरे संहारक इंद्र, मुझे वह पौरुष करो प्रदान, सरिता जल विपरीत दिशा में कर पाऊं गतिमान। तृणभक्षी मृग भी मृगेंद्र को दौड़ा दूर भगाए, शूकर को श्रृगाल वन में छिप जाने को दौड़ाए। ओ 10:28:5 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कथात एतदहमाचकेतं गृत्सस्य भागस्तमसो मनीषाम् स्वर्णो विद्वाङ्घृतथा विभो चोजमर्धन्ते मघवन् क्षेम्याधूः। इस पांचवें मंत्र में आराध्य इंद्र की शक्तिमत्ता के आगे ऋषि जो भक्त है वो अपने में लघुता का अनुभव कर रहा है। और भक्ति का एक लक्षण यह है कि जो उपासक है वो उपास्य की महत्ता के आगे झुक जाए, उसका अहम वहीं पर तार तार हो जाए। जैसे तुलसीदास जो कि भक्त शिरोमणि थे, उन्होंने जब राम की महत्ता का अनुभावन किया तो उनके मुख से बरबस निकल गया कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन छोटो। मोह समान आरत नहीं आरत हर दोषों। तो मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हर विषम भव पीर। तो ये भक्त भाव की एक सीढ़ी है, एक सोपान है। जब उपासक उपास्य की महत्ता का अनुभावन करता है तो उसे अपने में लघुता का अनुभव होता है। यही लघुता का अनुभव भक्ति में प्राण फूंक देता है। तो ऋषि व शुक्र जो हैं इंद्र की महत्ता का अनुभावन कर कह उठते हैं कि पाका अहम, मैं अपरिपक्व हूं और हे भगवान तुम पूर्ण परिपक्व हो। गृत्सस्य तवसः ते मनीषाम, तुम सत्य और सर्वशक्तिमान और प्राचीन हो। तेरी इच्छा सामर्थ्य और इन सब को तुम ही जानते हो, तुम विद्वान, तुम ही जानते हो, मैं नहीं जान पा रहा हूं। न ऋतुधा विवोचा, तुम समय समय पर, ऋतुधा माने ऋतु के अनुकूल, समय के अनुकूल जहां जैसा आवश्यक हो वैसा उपदेश करते रहो। तो हर समय हर उपदेश नहीं अनुकूल होता। समय के अनुसार कभी लघु बनना, कभी अपने को कुछ आत्मविश्वास से भर लेना। तो समय समय पर मनुष्य को समय के
अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इसी भाव से भरा हुआ भक्त कह रहा है, अथवा वसुक ऋषि कह रहे हैं अपने पिताइंद्र से कि तुम ऋतुधा माने ऋतु के अनुसार अर्थात समयानुकूल जैसा हमें आचरण करना हो वैसा ही विवोचा माने बोलो, समयानुकूल हमें उपदेश देते रहो। हे इंद्र, तुम ज्ञानी हो, समर्थ हो और शाश्वत हो, माने एक रूप से निरंतर चले आ रहे हो। तुम्हारे बल में, तुम्हारे वैभव में कभी कमी नहीं आने पाई है। वो यथावत जैसे था वैसे आज भी है। हम अल्पज्ञ हैं, तुम्हारी भक्ति में असमर्थ पा रहे हैं। तुम ज्ञानी हो, यथा समय हमारा दिग्दर्शन करते रहो। जो समयानुकूल हो, परिस्थिति के अनुकूल हो, वैसा उपदेश और दिग्दर्शन हमारा करते रहो। हम तुम्हारा स्तुति, तुम्हारी महिमा गाते रहें और तुम उसे स्वीकार कर हमें पथ दिखाते रहो, हमारी रक्षा करते कराते रहो। तुम ज्ञानी, समर्थ, शाश्वत हो, इंद्रदेव भगवान। हम अल्पज्ञ तुम्हारी भक्ति के योग्य नहीं। श्रीमान, तुम ज्ञानी हो, मार्ग प्रदर्शन करते चलो महान। करो उसे स्वीकार, तुम्हारा करते जो गुणगान। 10:28 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की उक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एवाहिमान् तपसं वर्धयन्ति दिवश्चिन्मे बृहत उत्तराधोः पुरो सहस्राणि शिशामि साकमशत्रम् हिमाजनिता जजाना। इस छठे मंत्र में इंद्र अपनी शक्तिमत्ता का कथन भक्त के आगे करते हैं, क्योंकि भक्त को जब तक विश्वास नहीं होगा कि हमारा रक्षक परम समर्थ है, तब तक उसमें पूर्ण समर्पण नहीं आवेगा। तो कोई भी यदि किसी का भक्त बनता है तो जब उसकी शक्तिमत्ता तोल लेता है, जान लेता है, तभी उसका अनुकरण करता है। इसलिए कभी कभी भगवान भक्त के आगे अपनी शक्तिमत्ता कहते हैं। यह सर्वत्र है कि काढ़ रूप तिनकर मैं ताता, राम ने कहा है। और कभी कभी यह भी कहा है कि भक्त जो विनाश भक्त कर करई, राम रोष पावक सुजरई। तो जो भक्त का अन्यथा करने को उद्यत होता है, राम का कोप पात्र बन जाता है। तो यह सर्वत्र है। भगवान अपनी भगवत्ता भक्त के सामने प्रकट करते हैं, ताकि वह विश्वास दृढ़ होकर भक्त की ओर बढ़े। क्योंकि जब तक भगवत्ता का अनुभव नहीं होता, तब तक भक्ति भावना पूर्ण नहीं होती। तो इंद्र की उक्ति है, अहम तौसम, मैं प्रविद्ध हूं, माने पूर्ण शक्तिमान हूं और प्राचीन हूं। मेरी शक्तिमत्ता पूर्ववत है, कोई नई नहीं है। जैसे पहले थी वैसे आज भी है।
क्योंकि मनुष्य की क्षमता तो घटती बढ़ती रहती है। कल किसी पद पर था, आज नहीं है, तो उसका महत्व कम हो जाता है। लेकिन जो शाश्वत है, निरंतर है, वह उसकी पूर्णता है, और पूर्णता, उसकी व्यापकता भक्त को उसकी ओर आकृष्ट करती है। निष्ठा में मैं कभी नष्ट नहीं होता हूं, एक रूप में बना रहता हूं। जनिता, मैं सारे संसार का या विश्व मात्र का जन्मदाता हूं, और मैं अजात शत्रु हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझसे अलग होकर मेरा विद्रोह का विरोध कर सके। तो इंद्र की उक्ति है कि मैं प्राचीन हूं। स्तोता मेरी इस प्रकार स्तुति करते हैं, मेरी धारण क्षमता से स्वर्ग से भी महान है। वे भक्त मेरे कहते हैं कि मेरी धारण क्षमता जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैं एक साथ ही सहस्रों शत्रुओं का संहार कर डालता हूं। यह भगवान की उक्ति है, इंद्र की उक्ति है। सृष्टा ने मुझे अजात शत्रु रूप में बनाया है। मेरा कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि किसी में ऐसा सामर्थ्य है ही नहीं। मेरे सामने शत्रु टिक नहीं सकता है। तो ऐसा कहने से जो भक्ति भावना है वो भक्त के हृदय में परिपुष्ट हो जाती है। मैं शाश्वत, इंद्र का कथन है कि मैं शाश्वत स्तोता इस प्रकार करते हैं। महत स्वर्ग से भी मुझको अतिशय महान कहते हैं। युगपत में सहस्र अर्यों का कर सकता संहार। युगपत माने एक साथ ही। युगपत में सहस्र अर्यों का कर सकता संहार, शत्रु न टिके। इस तरह मेरी रचना की करतार। और 10-28-7 देवता इंद्र, शीर्षक वशुक्र ऋषि का आत्मबोध, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवाहिमान् तपसं जग्रुग्रं कर्मन् वृषणमिन्द्रदेवाः वधेयं भ्रत्रं वज्रेण मन्दसानोपौ व्रजं महिना दाशुषेवम्। इस 7वें मंत्र में इस भाव की अभिव्यक्ति देने की चेष्टा है कि जब भक्त साधना में अपने चरम पर पहुंचने लगता है तो उसमें स्वयं भगवत्ता का अनुभवन होने लगता है। तो इस मंत्र में यही भाव झलकता है। तो यह स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति साधना में लीन हो जाता है तो साध्य अथवा आराध्य में उसके गुणों का अवतरण होने लगता है, और वो कभी कभी जब साधना की उच्च भावपूर्ण पर उतरता है तो स्वयं साध्य बन जाता है, साधक। इस प्रसंग में यह कह जाना अनुचित नहीं होगा कि अनुखन माधव माधव रटियत राधा भेल मधाई, संभवतः है जयदेव का है। तो अनुखन माधव माधव रटियत राधा भेल मधाई, यानी प्रत्येक क्षण माधव माधव कहते हुए राधा माधव बन जाती है, और जब माधव बन जाती हैं तो उन्हें राधा का विरह सताने लगता है, और इस प्रकार से वे किसी रूप में नहीं, जब वो राधा बनते तो माधव का विरह सताता, और माधव बनते हैं तो राधा का विरह सताता है। इसके लिए उन्होंने उपमा दिया
कि उनका शरीर ऐसे एक काष्ठ के खंड के रूप में था कि जिसमें दोनों ओर आग लगी हो, उसमें घुसा हुआ प्राणी कीट न इस पार जा रहा हो न उस पार जा रहा हो। तो वैसे जब भक्ति भाव में भरी हुई राधा माधव बनती हैं तो उन्हें राधा के बिना सताता है, जब राधा बन जाती है माधव के बिना सताता है। तो ये भक्ति की चरम स्थिति है कि जो भक्त है वो भगवान का अनुभव अपने में करने लगता है। तो जब यही सब भाव रहे होंगे, जो विस्तार पाए होंगे इस मधुर भाव की भक्ति में, जयदेव आदि की भक्ति में, तो ऐसा कुछ इसमें भी झलक रहा है कि हे इंद्र मम त्वादशमेव, हे इंद्र देवगण मुझमें तुम्हारे ही समान गुण पाते हैं और मैं अपने में तुम्हारा गुण अनुभव करने लगता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान करते करते स्वयं तुम्हारा रूप पाने लगता हूं। और वृषण माने बलवान, दाता, यज्ञ, मैं अपने को बलवान और दाता समझने लगता हूं और ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैंने बरहीम वध कर दिया है, वज्रवृत्तम, वज्र द्वारा वृत्तासुर का, यानी मुझे यह अनुभव होने लगता है कि मैं स्वयं इंद्र हो गया और मैंने वृत्तासुर का वज्र के माध्यम से वश कर दिया है। तो ये साधना की चरम भूमि है। जब भक्त अपने भक्त की ध्यान की चरम सीमा पहुंच जाता है तो भक्त और भगवान का अंतर समाप्त हो जाता है। जो साधक है वो साध्य बन जाता है और भक्त में भगवत्ता का अनुभव होने लगता है। इसलिए जो ऋषि वशुक्र हैं वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वज्रेण वृत्तम, मैं वज्र द्वारा वृत्त को मारने वाला हो गया हूं, इंद्र बन गया हूं। और ऐसा देवगण भी कहते हुए हमें सुनाई पड़ते हैं। तो मंदसाना माने प्रसन्न, महीना माने महिमा द्वारा दास से दानी यजमान के लिए मैं दाता बन जाता हूं, गोधन देने वाला बन जाता हूं तुम्हारी भांति। तो हे इंद्र, ये ऋषि वशुक्रा का कथन है कि हे इंद्र, देवगण मुझे तुम्हारे ही समान प्राचीन, प्रत्येक कर्म में शूर, अभीष्ट दाता समझते हैं और मैं भी वैसा ही समझने लग जाता हूं। मैंने प्रसन्नता पूर्वक वृत्तासुर का वज्र से वध कर दिया है, ऐसा मैं समझने लगता हूं। मैंने अपनी महिमा से दानी यजमान को प्रचुर गोधन प्रदान किया है, मुझमें ऐसा भाव उठने लगता है। यानी मैं हे इंद्र तुम्हारे इंद्रत्व का अनुभव अपने में करने लगता हूं। यह एक भाव की उत्कृष्ट श्रेणी है जहां की भक्त अपने में भगवान का अनुभव करने लगता है। तो तू करता मैं भया मुझमें रही न हूं, बारी फेरी बल गई जिद देखो तू। यह कबीरदास की उक्ति है कि तू करता तू भया, मैं हे भगवान तुम्हारा नाम लेता हुआ तुम बन गया। बारी फेरी बल गई, इस जो ये उलट फेर हुई है इसमें मैं स्वयं बलवान हूं, स्वयं हैरान हूं और स्वयं प्रसन्न भी हूं। तो बूंद मिलानी समुद्र में सोकत खोजी जाए, जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो कोई खोजे कि यह बूंद कहाँ है, कैसे खोज जा सकती है। तो ये साधना की चरमावस्था है, जबकि साधक साध्य में भक्त भगवान में मिलकर एकात्मकता की अनुभूति करने लग जाता है। मैं हूं वशुक्र तव पुत्र इंद्र, मैं हूं वशुक्र तव पुत्र इंद्र, सूर्यवृंद
यही बतलाते हैं, मुझ में तेरे सम शौर्य दानशीलता सकल गुण पाते हैं। वृत्तासुर को मारा मैंने, कर वज्रघात तेरे समान। दानी यजमानों को मैंने भरपूर किया गोधन प्रदान। ओम 10-28-8। देवता इंद्र शीर्षक देवगण वृष्टि कराते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। देवास आजन्परशोऽङ्ग्रबिभ्रन्वना वृश्चन्दो अभिविद्भिराजन् निसुद्र्वा अन्धधरा भक्षणा सुजत्राग्रपेटवनतद्दहन्ते। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि वृष्टि क्रिया जिसमें इंद्र प्रधान होते हैं, किंतु उनके सहायक जो देवगण हैं ये भी वृष्टि में योगदान देते हैं। वे देवगण परशून अविभ्रन, हाथ में परश माने कुल्हाड़ा या परश सब जानते ही हैं। परश को अविभ्रन माने धारण किए रहते हैं। देवासा आयन, इस प्रकार से देवासा माने देवलोग, देवगण, देव का बहुवचन है देवासा। देवगण आयन माने आगमन करते हैं, आते हैं। और विद्भिः वना विश्चन्तः, वे लोगों को या लोगों के साथ मेघों को काटते हुए जल बरसाते हैं। तो ये रूपक है वृक्षराशि द्रवम निधत्ता, नदियों में उस उत्तम जल को वे लाते हैं भर। तो यत्र कृपीठम अनुतद्दहन्त, यत्र माने जहां मेघमंडल में वे जल भरा देखते हैं, वहां कृपीठम अनुतत दहन्त, उसे शुष्क करके बिजली के अस्त्र से मेघ दल को फाड़ करके वृष्टि कराते हैं। तो ये सब रूपक में कहा गया है कि देवगण इंद्र के सहायक हैं। वृष्टि जो कि सृष्टि का परम आवश्यक क्रिया है, उस क्रिया में इंद्र के सहायक देवगण भी हाथ बटाते हैं। परशुधारी विजयेच्छुक देवगण आते हैं तथा लोगों के सहयोग से मेघों को विजीर्ण कर जल वृष्टि कराते हैं। वह जल उत्तम नदियों में प्रवाहित होता है। देवता जिस मेघ में जल को या जल की संभावना देखते हैं, उसी मेघ को विद्युत द्वारा विदीर्ण कर जल बरसाते हैं। यानी विद्युत जो चमकती है उससे मेघ के जल फट जाते हैं और उस विद्युत की चमक से वृष्टि होती है। अगर बिजली न चमके तो वृष्टि न हो। जब विद्युत चमक जाती है, मेघों का उदर फट जाता है, तो उसमें भरा हुआ जल बरसने लगता है। अगर बिजली न चमके, बादल न कड़के, तो फिर वृष्टि संभव नहीं। विजयेच्छु देवगण आते हैं, अपने कर में कुठार धारे, जन बल सहयोग प्राप्त करके बरसाएं जल, घन को फाड़े, जल वृष्टि कराते, नदियों में जल आते बहते जाते हैं, विद्युत द्वारा घन उदर फाड़ करके जल वृष्टि कराते हैं। 10-28-9
देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के सामर्थ्य का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शशः क्षुरम् प्रत्यञ्जम् जगारात्र्यन् लोकेन व्याभेदमारात् बृहन्तम् चतुर्हतेरन्धजाधिपयद्वत्सा वृषभम् शोषमानः। इस 9वें मंत्र में प्रभु की इच्छा बलवती होती है, उसको पाकर निर्बल भी सबल बन जाता है। तो यहाँ पर प्रभु स्थान पर इंद्र हैं, तो इंद्र यदि अनुकूल हो गए तो वह शुक्र जो अपने को इंद्र कहते थे, इंद्र का पुत्र कहते थे, वे कह रहे हैं कि शशा कहते हैं शशक को, खरगोश को। प्रत्यांचम माने सामने आ जाने पर, छुरम जगार, छुरम माने तीक्ष्ण दंतों और नखों वाले, सिंघम सिंह व्याघ्रादि को मार भगा सकता है। खरगोश जो कि बड़ा निरीह प्राणी है, वो अगर भगवान का बल पा जाए तो सिंह व्याघ्रादि को जो तीक्ष्ण दंत वाले हैं उनका भी सामना कर सकता है, उनको भगा सकता है। लोगेन, लोगेन माने लोस्टेन, यानी मिट्टी के ढेले द्वारा अद्रिम, अद्र माने पर्वत को भी आरात दूर से ही, भेद्यम माने तोड़ देने वाला कर दिया जा सकता है। यानी भगवान की कृपा हो, इंद्र की कृपा हो तो एक मिट्टी के ढेले के द्वारा सामने खड़े पर्वत को भी ढहाया जा सकता है। बृहते बृहंतम रंधयान, जो क्षुद्र के वश में महान को लाता है, जो क्षुद्र है बड़ा निरीह है, वह भी बड़े बड़े को नीचा दिखा सकता है। वत्सा शिशुवाना वृषभम वयत, जो वत्स माने छोटा सा बछड़ा है, वो भी शिशुवाना माने बल में बढ़कर वृषभम वयत, बैल को, सांड को भी चुनौती दे सकता है, उसको भी, उससे भी टक्कर ले सकता है। तो यह प्रभु की प्राप्त कृपा का बल है। इंद्र की इच्छा से शशक भी सामने आते सिंह का सामना कर सकता है। दूर से मिट्टी का ढेला फेंक कर पहाड़ को भी उसके सामर्थ्य को चुनौती देकर उसको तोड़ सकता है। इंद्र की इच्छा से बछड़ा भी बढ़कर सांड से टक्कर ले सकता है। तो यह तो भगवत कृपा का फल है। तमाम लोगों ने इसी भाव को आगे बढ़ाया है। मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल रहन। तुलसीदास जी का कहना है कि मूक गूंगा जो है वो बड़ा भारी वक्ता बन सकता है, और जो पंगु है वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ सकता है। तो यह उस दयालु की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। तो जिस पर भगवान की दया हो जाती है वो क्या क्या नहीं कर सकता है।
मशकहु करहि बिरंच प्रभु, और बिरचहु मशकते हीन। मशक को भगवान चाहे तो ब्रह्मा बना सकते हैं, और ब्रह्मा को चाहे तो मशक के मच्छर से भी दीन बना सकते हैं। तो यह तो प्रभु की लीला है। देखा भी जाता है लोक व्यवहार में कि एक समय ऐसा आता है जबकि बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं, जो पहले छोटे निरीह कहे जाते थे उनके आगे। तो समय बड़ा बलवान होता है। इस उक्ति को यहाँ सार्थक बनाया गया है। और पुरुष हो तो बलवान, नहीं समय हो तो बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण। अर्जुन जिनके बाण से थर्राते थे लोग, वे जब द्वारका से आने लगे कुछ गोपिकाओं को साथ में लेकर के, तो उनके आभूषणों को राजस्थान जो राह में पड़ता था यहाँ इंद्रप्रस्थ के और द्वारका के, तो वहां उन भिल्लों ने गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन का धनुष और बाण धरा रह गया, गोपिकाओं की रक्षा नहीं कर सका। तो सोई अर्जुन सोई बाण। तो समय पुरुष हो तो बलवान, नहीं समय हो तो बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण। तो समय बड़ा बलवान होता है। वेद का यह कथन तरह तरह से बाद में कहा गया है। तो इंद्र चाह ले तो मृग भी सामना, सिंह का कर सकता ढेले द्वारा, पर्वत विशाल भी टूट धरा पर गिर सकता, लग भी महान बन सकता है, साबित हो सकता है बढ़कर छोटा बछड़ा भी, बलि बर्द से बढ़कर ले सकता टक्कर। ओम 10-28-10 देवता इंद्र शीर्षक प्रार्थनाएं इंद्र की तृप्ति करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। सुपर्ण इत्था नखरासिषाजावरुद्धः परिपतन्न सिंहः, निरुद्धश्चन्महिषस्तर्शावान् गोधातस्मा अजधम् कर्षदे तदा। इस 10वें मंत्र में वेद के गायत्री आदि मंत्रों की शक्ति का कथन किया गया है। उसके द्वारा बहुत कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं। इसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि अवरुद्धा सिंह परिषदम्ना, जैसे पिंजड़े में या बाड़े में रोका गया सिंह भी अपना आहार पा जाता है। शेन पक्षी, बाज पक्षी जो बड़ा प्रबल होता है, उसे भी लोग कैद कर लेते हैं और पिंजरे में रखते हैं, तो वहां भी उसे आहार मिल जाता है। निरुद्धा महिषा, महिष कहते हैं बलवान भैंसे को। जैसे बलवान भैंसा बंधा हुआ भी जल पा जाता है, तस्मै गोधा आयथम एतत् कर्षत, उसी प्रकार से जो गोधा आदि गायत्री आदि मंत्र हैं, उनसे इंद्र तृप्त होकर लोग कल्याण करते हैं। तो पिंजड़े में बंद सिंह जैसे आहार पा जाता है, बाज पक्षी जैसे बंद होने पर भी आहार पा जाता है, जो बंधा हुआ भैंसा है उसे भी प्यास बुझाने के लिए जल मिल जाता है।
वैसे ही गोधा यानी वैदिक छंद गायत्री आदि के बल पर साथ इंद्र भी तृप्त हो जाते हैं और अभीष्ट देने लगते हैं। बंद शिकंजे में मृगेंद्र को मिलता ज्यों आहार, त्यों ही बाज भिग भी भोजन पा जाता तैयार। बंधा हुआ प्यासा भैंसा पानी पाता है जैसे, वैदिक छंद स्वतः सुरेंद्र को तृप्त बनाते वैसे। ओम 10-28-11 देवता इंद्र शीर्षक सात्विक साधक सिद्ध पाते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेभ्यो गोधा अजधं कर्षते तद्ये ब्रह्मणः प्रतिपेजन्त्यन्नैः शिम उक्ष्णापसृष्टां अदन्निस्वजम्बलानि तन्वश्रटानाः। इस 11वें मंत्र में शब्द सदन अर्थात सात्विक आहार की प्रशंसा की गई है। सात्विक आहार से जो शत्रु होते हैं, भीतर छिपे हुए काम क्रोध लोभ मद मोह आदि, वे नष्ट हो जाते हैं। तो यम ब्रह्मा उच्चैः प्रतिपीयन्ति, जो ब्रह्मणा माने ज्ञानी व्यक्ति, अन्नैः प्रतिपीयन्ति यानी सात्विक अन्न का आहार करते हैं, वे प्रतिपीयन्ति माने शत्रुओं का नाश कर देते हैं। तो जो ब्राह्मण सात्विक आहार करते हैं वो प्रतिपीयन्ति माने पी जाते हैं शत्रुओं को। तो शत्रु मतलब काम क्रोध आदि जो भीतर बैठे हैं उनको पी जाते हैं, माने उनको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तेभ्या गोधा आयसम कर्षत, उनके लिए गायत्री अनायास ही सोम लता का गला हुआ सोमरस देती है। तात्पर्य हुआ कि अगर आहार सात्विक हुआ तो उससे सोम लता का निकला सोमरस उनको अनायास प्राप्त हो जाता है और उनका जीवन उन्नत और अमर हो जाता है। अवशिष्टान सीमः उष्णः अदंत, सब प्रकार स्वयं जो शत्रुओं काम क्रोधादि को और वह शत्रुओं को भी नष्ट कर देते हैं, वे लोग जो कि सात्विक आहार करते हैं और वे सब गायत्री मंत्र आदि से वैदिक साधना से पुष्ट होकर शत्रुओं का नाश कर देते हैं। चाहे भीतरी शत्रु हो, काम क्रोध लोभ, चाहे बाहरी शत्रु हो, सबके सब नष्ट कर दिए जाते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ साधना, जो ब्रह्मनिष्ठ साधक सदन से सुतृप्त होकर मनोविकारों को वैसे नष्ट कर देते हैं जैसे कोई सत्य को नष्ट कर दे, तो ऐसे साधकों को गायत्री सहज रूप से अमृत रूपी सोम उपलब्ध कराती है। यानी गायत्री आदि जो मंत्र हैं वे तभी पूर्ण रूप से सिद्ध हो पाते हैं जब आहार शुद्ध हो। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, तो जब आहार शुद्ध होता है तो भीतर का जो वातावरण है, अंतःकरण है, वो भी शुद्ध हो पाता है। और शुद्ध अंतःकरण से जो भीतरी शत्रु है वो नष्ट होते हैं और बाहरी शत्रु भी कुछ बड़े तेज से नष्ट हो जाते हैं। सहज रूप से अमृत रूप सोम उनको उपलब्ध हो जाता है। वे सभी प्रकार के रसों से युक्त अमृत स्वरूप सोम रस का पान कर समस्त विकारों को और शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ साधक सदन से पुष्ट साधना द्वारा, जो ब्रह्मनिष्ठ साधक सदन से पुष्ट साधना द्वारा करते हैं, कायापुर में बैठे हरियों को मारा, उनके हेतु स्वयं गायत्री अमृत बनी आती है। अमर बनाने वाला उत्तम
सोम खासल आती है। और 10, 28, 12 देवता इंद्र शीर्षक पृथ्वी का दानवीर, स्वर्ग का दानपति बन जाता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एते समे विश्वसमे अभवन्ये हिन्विरेतन्वा अस्साम उक्थैः जमद्वदन्वपनो माहिमाजान्ति विश्वमोदधिशयनामवीरः। इस 12वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें यह कहा गया है कि जो धरती पर यज्ञ आदि करते हैं और जो दानादि क्रिया अपनाते हैं वे धरती के दानवीर बनकर शोभित होते हैं, प्रशंसा पाते हैं। और जब शरीर छूट जाता है वे स्वर्ग लोग जाते हैं तो वहां उन्हें दानपति इस पदवी से पुकारा जाता है। तो यज्ञ कर्म की श्रेष्ठता, दान कर्म की श्रेष्ठता का कथन इस मंत्र में है। ये तन्वा उक्थई सोमे हिंदुरे, जो लोग अपने देह को यज्ञ करके और सोमरस पान करके धन्य बनाए रहते हैं, पुष्ट बनाए रहते हैं, और वे यज्ञ कर्मी और यज्ञ में दान आदि क्रिया को अपनाने वाले उत्तम कर्म के कर्ता दानवीर कहलाते हैं और कृतकृत्य होते हैं। निवत उपवादन मनुष्यों के समान वे बोलते हुए भी दिव्य वाणी वाले हो जाते हैं। न हमारे लिए बाजान जो हम सब के लिए यज्ञ करके दानों द्वारा अपने को धन्य बना लेते हैं, वे दानवीर की उपाधि पाते हैं और दिव्य माने स्वर्गलोक में जा करके वे दानपति नाम से गौरवान्वित होते हैं। जिन्होंने सोमरस का यज्ञ यानी सोम यज्ञ किया है और सोमपान करके अपने को धन्य बना लिया है, अपने देह को पुष्ट किया है, दान दिया है, वे उत्तम कर्मों के कर्ता कहे जाते हैं और दानवीर की उपाधि पाते हैं। सत्कर्मों से स्वयं को कृतार्थ करते हैं। वे यदि देवलोक में जाते हैं तो वहां दानपति की उपाधि से विभूषित होकर गौरवान्वित होते हैं। जो सोमपान के द्वारा अपनी पुष्ट बनाते काया, सत्कर्मों के द्वारा निज को परम कृतार्थ बनाया, मानव सम स्पष्ट वाक्य का करते हैं उच्चारण दानवीर, वे स्वर्गलोक में दानपति के नाम को करते धारण। इस प्रकार से हमने इस दशम मंडल के 24वें सूक्त का जो ज्ञान प्राप्त किया और उसके साथ साथ इस 28वें सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें जो है वो 12 मंत्रों का संग्रह है। तो इस प्रकार से हमने अब तक ले संपूर्ण जिस मंत्र संख्या को प्राप्त किया है वो हो चुकी है 9084। तो यह चिंता का विषय है, भगवत कृपा है। और इस सूक्त में जो है वह इंद्र की पुत्र वधु का प्रथम मंत्र है, उसका प्रथम कथन है। जो इंद्र कदुक्र इंद्र हैं वे अपने को इंद्र का पुत्र कहते थे। जैसा पहले बताया जा चुका है कि वो
जो उनकी उपासना थी वह पितृभाव की उपासना थी, इसलिए वे अपने को ऐन्द्र कहते थे। तो उसी क्रम में उनकी पत्नी अपने को इंद्र की सुरक्षा माने पुत्र वधू मानती थी। पहले मंत्र में संभवतः उसने इंद्र को नहीं देखा और कहा कि अगर इंद्र आते तो इस समय वे सुंदर आहार पाते, यव के बने सत्तू आदि पाते, रुचिर आहार पाते। वे नहीं आ सके हैं, देव गड़ा गए हैं। तो इंद्र तो सर्वव्यापक हैं, उनको इस गर्व भरी वाणी से हो सकता है कि थोड़ी चोट लगी हो, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। उन्हें कोई ये कहे कि हम अच्छा आहार करके प्रसन्न कर लें तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए इंद्र ने उसका प्रत्युत्तर दिया कि हम तो उस स्थान को ऊंचा मानते हैं, वहीं रहते हैं जहां हमें भक्ति भाव भरा सोमरस मिलता है। तो ये भगवत्ता की प्रवृत्ति रही है कि जो महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए हैं, वे सदैव भाव देखे हैं। जैसे राम ने शबरी के बेर खाए, कृष्ण ने दुर्योधन के घर के मेवे और पकवान अस्वीकार कर दिए और विदुर के घर के साग को खाना अधिक पसंद किया। और कहा जाता है कि विदुरानी इतनी भाव में विभोर थी कि जब कृष्ण पहुंचे तो वो भाव विह्वल हो गई। उसने साग दिए, केले दिए, कृष्ण ने बड़े प्रेम से खाए और केले खिलाने लगी तो इतनी भाव विभोर हो गई थी कि छिलका उतारती और केला जमीन पर डाल देती और कृष्ण जी को देती उसके छिलके को। कृष्ण उसको खाते जाते वाह वाह करके। इसी बीच में विदुर जी आगे, उन्होंने कहा अरे पगली यह क्या कर रही है, तू तो छिलके दे रही है और जो उसका गूदा है वो तो जमीन पर डाले जा रही है। तब उसे ध्यान आया, मतलब भावजन विह्वलता है। तो जो भाव की गहराई है वही भगवान को पसंद है। तो यहाँ पर कुछ वही भाव झलकता प्रतीत होता है। इंद्र उस अपने पुत्र वधू से यह कहते हैं कि मुझे रोक रखा था उन सोमरस पिलाने वालों ने जो उच्च भाव भूमि पर स्थित थे। तो इस प्रकार से कहीं इंद्र की महत्ता का, कहीं इंद्र के प्रति भाव भरी भक्त का उभार है, कहीं पर इंद्र वसुक्र द्वारा इंद्र की भक्ति जन्य शक्तिमत्ता का अनुभव हुआ है। उनमें भक्ति भाव के आधिक्य के कारण इंद्र में और अपने में अंतर नहीं समझ पाता है। वो कहते हैं मैंने ही वृत्तासुर को मारा है। यानी ये भक्ति भाव की चरम की स्थिति है, जहां भक्त अपने में आराधक अपने में आराध्य के गुणों का, कृत्यों का अनुभव करने लग जाता है। तो इस प्रकार से चरमावस्था का भक्ति के इन मंत्रों में जहां तहां उभार मिलता है। और अंत में यज्ञ की और दान की प्रशंसा की गई है। जो व्यक्ति दान देता है, यज्ञ करता है, शुभ कर्म करता है, वह इस लोक में तो यश पाता ही है,
जब इस लोक को छोड़कर अपर लोक में जाता है तो वहां भी उसको ऊंची उपाधि दी जाती है, दान पति आदि की। तो इस प्रकार से यह जो सूक्त है वह भक्ति भाव की उच्च अवस्था का परिचय देने वाला है। इंद्र की महत्ता और उपासक की महत्ता दोनों का कथन है। उपासक यदि सही रूप से उपासना करता है तो वह उपासक के गुणों का एक खजाना बन जाता है, उपासक के गुणों का संक्रमण उसमें हो जाता है। तो यह सब भक्त की चरम अवस्था का भी इस सूक्त में परिचय मिलता है। आदि आदि कथन है और इन्हीं सब कथनों से बाद के साहित्य किसी भी धारा के हों प्रभावित जान पड़ते हैं, क्योंकि वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही समस्त विचार धाराओं का धर्मों का मूल है। क्योंकि संसार में इसके पहले कोई भी लेख नहीं मिलता है। मानवता के फलने फूलने के लिए, विकसित होने के लिए वेद में जो कथन है, जो उपदेश है, वह समग्र मानवता को दृष्टि में रखकर किया गया है। वेद धर्म मानव मात्र का धर्म है, वो कोई संप्रदाय नहीं है, वो शाश्वत है, वह सदा रहने वाला है। इसलिए वेदाध्ययन परम आवश्यक है, वह सनातन है, सबका मूल है। तो वेदाध्ययन अवश्य करें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरल से सरलतर प्रस्तुति का। आगे यह परंपरा बढ़े तब हमें हार्दिक संतोष होगा, प्रसन्नता होगी। जो लोग सुन रहे हैं वे मेरे इस कथन को, मेरी इस प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे, समझेंगे और तदर्थ कार्य करेंगे तो हमको हार्दिक प्रसन्नता होगी। यदि कोई संदेह हो तो उसका निवारण किया जा सकता है, लेकिन कुतर्क की भावना से नहीं, जिज्ञासा की भावना से। इससे हम प्रसन्न होंगे। तो संपर्क सूत्र से आप संपर्क साध सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।